अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो नई चीज सीखने जा रहे हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इंपॉर्टेंट लेक्चर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि आपको मालूम है कि हम जो है वो ऑर्गेनिक पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 है सेकंड ईयर का। तो उसमें आज जो हम चीज सीखेंगे वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें आपको डिफरेंट टर्म्स फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फिर कोल की डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं, कार्बनाइजेशन क्या है, ये आपको डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो बोर्ड के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको आज सिखाऊंगा। चलिए चलते हैं आज हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स तीन मेजर कैटेगरीज हैं जिनमें जो है वो कोल आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाती है और पेट्रोलियम। ये तीन सोर्सेज हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जिनको हम कहते हैं दीज आर द वास्ट रिजर्वॉयर्स। वास्ट रिजर्वॉयर्स का मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इनकी कसरत जो है वो पाई जाती है। तो कौन कौन से, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है, इनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। अब यहां से जो क्वेश्चन ज़हन में आता है कि व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, तो फॉसिल फ्यूल्स को स्टूडेंट्स हम इस तरह से डिफाइन करते हैं इस टर्म को कि दोज मटेरियल्स व्हिच आर फॉर्म्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय द डीके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, कि बहुत सारे साल जो है वो मिलियन के लिहाज से सालों के गुजरने के बाद जो मुर्दा जानवर हैं, पौधे हैं, दरख्त हैं, उनसे जो मुख्तलिफ चीजें बनती हैं उनको जमीन के नीचे, उनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक हो गया, ये तीनों जो हैं वो हमारे फॉसिल फ्यूल्स भी हैं। इनको हम आज जो है वो इनमें से पहला मैं आपको आज इंशाल्लाह डिस्कस करवाऊंगा जो है कोल का। चलिए चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोल क्या है, व्हाट इज कोल। कोल की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो ये कहा जाता है कि नेचर में जो कोल है दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ that plants and trees over 500 million years ago. 500 मिलियन साल डेड प्लांट्स और ट्रीज के ऊपर इनसाइड अर्थ क्रस्ट, ये जो जमीन का ऊपर वाला हिस्सा है कश्र अर्ज जिसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं, उसमें हम कहते हैं कि 500 मिलियन साल जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जब ये जो कश्र अर्ज है उस जमीन के ऊपर इसकी तय इसके नीचे जाते हैं, इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो मिट्टी जमती है, फिर इसके ऊपर जो है वो बैक्टीरियल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई होता है, हाई टेम्परेचर अप्लाई होता है, तो फिर कोल जो है वो अपनी डिफरेंट फॉर्म्स अडॉप्ट करते हुए अपने आप को एक आला किस्म के कोयले के अंदर जो है वो कन्वर्जन देता है। और इसके लिए टाइम कितना चाहिए, राउंड अबाउट 500 मिलियन ईयर्स जो है वो गुजरेंगे, तब जाके जो है वो कोल की फॉर्मेशन होती है। तो ये कोल हो गया। अब नेक्स्ट जो है फॉर्म्स ऑफ कोल, कि कोल की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जहां से काम स्टार्ट होता है, हम कहते हैं कि हमारे पास लकड़ी होती है, उस लकड़ी में क्या होता है, डेड प्लांट्स और ट्रीज होते हैं, डेड प्लांट्स एंड ट्रीज। इसके ऊपर क्या होता है, बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब ये बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस जब इनके ऊपर होते हैं तो ये पहली फॉर्म बनती है दैट इज नोन एज पीट। पीट को हम कहते हैं कि ये सॉफ्ट होती है, ग्रीनिश होती है, कोल है ये भी, ठीक है।
कोल की पहली फॉर्म है। कोल जब बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल इससे बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में पीट पहली फॉर्म बनती है। ये सॉफ्ट नरम होती है, ग्रीनिश, इसके ऊपर जैसे छोटी छोटी जड़ी बूटी है वो इसके ऊपर जो है वो होती है। फिर क्या होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई होता है तो ये चीज कन्वर्ट होती है लिग्नाइट के अंदर। लिग्नाइट की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो लिग्नाइट भी सॉफ्ट फॉर्म है कोल की, और ये होती है हमारे पास ब्राउनिश। जो लिग्नाइट है इसका कैसे होता है, ये ब्राउनिश कलर का कोल होता है हमारे पास। ये पीट से थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होता है, और जो बाइट्यूमिनस है उससे थोड़ी सी इसकी क्वालिटी जो है वो कम होती है। उसके बाद इसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई होता है स्टूडेंट्स, तो ये चीज कन्वर्ट हो जाती है बाइट्यूमिनस के अंदर। बाइट्यूमिनस के अंदर जब ये शिफ्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं कि ये भी कोल की फॉर्म है, लेकिन ये क्या है, हार्ड है। कलर इसका होता है ब्लैक होता है, कंबस्टिबल है, यानी कि इसको जलाने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर हाई प्रेशर अप्लाई होता है स्टूडेंट्स, तो ये चीज कन्वर्ट हो जाती है एंथ्रासाइट के अंदर। एंथ्रासाइट की अगर हम बात करें तो ये हम कहते हैं इसमें प्योर कार्बन होती है। ये हाईएस्ट परसेंटेज इसमें कार्बन की होती है, ठीक है, हाईएस्ट परसेंटेज कार्बन की होती है, प्योर फॉर्म होती है। ये ब्लैक होता है और हार्ड भी होता है, साथ में सब मेटेलिक लस्टर। सब मेटेलिक लस्टर क्या है, जैसे कि हम स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेटल्स जो हैं वो चमकदार होती हैं, वो अपनी चमक शो करती हैं, तो वैसे ही उनकी तरह मेटल की तरह, इसलिए हम कहते हैं सब मेटेलिक, क्योंकि कार्बन मेटल तो है नहीं, तो हम कहते हैं सब मेटेलिक, यानी कि मेटल की तरह ये भी चमकदार जो होता है ना कोयला, वो होता है जो हम कहते हैं एंथ्रासाइट होता है, और ये इसमें हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो कार्बन की मौजूद होती है। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हमने डिस्कस करनी है कि कोल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कैसे हासिल करेंगे। कोल की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं, इसको कहते हैं कि ये सॉलिड फ्यूल है, और इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और उनको हम हासिल कैसे करते हैं, हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन, या बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब यहां से जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाना है वो यही वाला है कि व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोनाइजेशन। सो हम इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स के द ब्रेकडाउन ऑफ या द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द coal in the absence of air, and the temperature ranges from 500 degrees Celsius to 1000 degrees Celsius. To increase the carbon content, it is converted into the coal gas, coke and coal tar. This process is known as carbonization. फिर सुने, the destructive distillation of the coal in the absence of air at temperature of 500 to 1000 degrees Celsius to increase the carbon content, it is converted into the coal gas, coke and coal tar. This process is known as carbonization. अब इसमें जो तीन चीजें आई हैं, कोल, गैस, कोक और कोल टार। ये जो कोल टार होती है ये लुक होती है, ये गैसियस फॉर्म में होती है, ये ब्लैक कार्बन होती है हमारे पास। कोल टार जो लुक है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास सोर्स है मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां से कोल टार से स्टूडेंट्स हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हम बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आपके जहन में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस
in which different components are separated on the basis of their boiling points is called fractional distillation. The process in which different components are separated on the basis of their boiling points is called fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बेस पे हम जो है कोल टार से मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत तादाद में जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। जो जियोलॉजिकल सर्वे हुआ है पाकिस्तान का के उसके मुताबिक पाकिस्तान में कितने कोल के ज़खायर मौजूद हैं तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे 184 बिलियन टन। और स्टूडेंट्स आप यकीन करें कि अगर हम कहेंगे कि नेक्स्ट 22 to 25 इयर्स तक जो है कोई और जो है वो सोर्स एनर्जी का इस्तेमाल किए बगैर अगर हम इस कोल को इस्तेमाल करें और हर किस्म की एनर्जी जो हमें चाहिए सिर्फ कोल से ही हासिल करें फिर भी पाकिस्तान का कोयला जो है वो खत्म नहीं होगा। इतना कोयला पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद है। और जो डिफरेंट हमारी अथॉरिटीज हैं मिसाल के तौर पर पंजाब की जो कोल की अथॉरिटी है, सिंध की है, बलूचिस्तान की है, नॉर्थ फ्रंटियर वेस्टर्न प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा की है, उन सब का जो फोकस है वो इस बात पे है कि किसी तरह जो कोल बेस्ड पावर यूनिट्स जो हैं उनको अप्लाई किया जाए और उससे जो है वो ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेशन जो है वो की जाए, क्योंकि ये बहुत ही हमें जो है वो ऐसे समझने के फ्री ही पड़ता है क्योंकि हमारी अपनी जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट है जो हमारे मुल्क में पैदा होती है। ये हमारा इसका सेक्शन 1 था। सेक्शन 2 में मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा वो है नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। वो दो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको नेक्स्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।